नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस है उनको पैसिव में कैसे बदला जाता है आज की क्लास में बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक्टिव और पैसिव के 3 वीडियो अपलोड किए हैं और आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यानी आज सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसके अंदर शैल या विल और साथ में हमेशा वी वन आती। तो आपको ये याद रखना है, शैल या विल के साथ में जब भी वी वन आती है तो उस समय फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो प्रत्येक टेंस में आते हैं, इनको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आई और वी के साथ में शैल आता है और शेष सभी के साथ में जो भी सब्जेक्ट होगा उनके साथ में विल आएगा। तो शैल या विल के साथ में जब वी वन होगा एक्टिव में तो उसमें पैसिव में बदलेंगे तो शैल या विल के लिए क्या आएगा, आपको बी लगाना, ध्यान रखना, याद क्या लगाना है, बी। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव हमेशा आती है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। तो यहाँ पर राइट वर्ब है और ए लेटर है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले ए लेटर लाएंगे, उसके बाद में आपको शैल या विल लेना है। यहाँ पर आई के साथ में शैल था लेकिन ए लेटर के साथ में क्या आएगा, विल, क्योंकि ऊपर बताया था मैंने कि आई और वी के साथ में शैल लाना है, से सभी के साथ में आपको विल लाना है। तो ए लेटर के साथ में विल आएगा और फिर आपको बी एक्स्ट्रा क्या लाना है, पैसिव में बी लाना है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाई और आई बदल जाएगा मी में। फिर है सी विल लव मी, तो लव है वो वर्ब है और मी है वो ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा और आई के साथ में क्या आता है, शैल, और फिर साथ में आएगा आपको लाना है बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाई और सी है वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में तो हो जाएगा आर। नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में मैंने पहले ही बताया आपको कई बार कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से नेगेटिव बनता है, चाहे वो वाक्य एक्टिव में हो या पैसिव हो इसमें हो। तो यहाँ पर लिखा वी शैल नॉट, तो यहाँ पर शैल क्या हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद में ये नॉट आया तो ये वाक्य नेगेटिव हो गया। सिंग सॉन्ग्स टुगेदर, तो सबसे पहले सिंग है वो वर्ब है और सॉन्ग्स है वो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो गया सॉन्ग्स, फिर सॉन्ग्स के साथ में क्या आएगा, शैल या विल, विल, फिर वाक्य नेगेटिव था तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव बनाना है। यानी एक्टिव के अंदर जैसा सेंटेंस है पैसिव में भी आपने को वैसा ही रखना है। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना और नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना। तो यहाँ विल के बाद में नॉट लगा दिया, फिर आपको बी लाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, और फिर जो टुगेदर था वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आएगा, फिर बाई और वी बदल जाएगा अस में। शी विल नॉट लव मी, लव है वो वर्ब है और मी है वो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मी बदल जाएगा आई में और आई के साथ में आएगा शैल, वाकई नेगेटिव था तो यहाँ पर भी अपने को नेगेटिव रखना, तो शैल के बाद में नॉट, फिर एक्स्ट्रा आपको बी लाना है और फिर लव की थर्ड फॉर्म लव्ड और फिर बाई और सी है बदल जाएगा हर में। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो 2 प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से, आपको पहले ही मैंने बताया। तो ये है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो एक्टिव में इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी आपको इंट्रोगेटिव ही रखना है। विल यू कॉल मी, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉल है वो वर्ब और मी है वो ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब लाना है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा तो क्या आएगा, आई आएगा और आई के पहले क्या आता है, सेल। तो सबसे पहले आपको लाना है सेल और फिर मी ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर ये सेल है वो आई के अनुसार है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है जो कि बाद में सब्जेक्ट बनेगा और उसके अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। आई हो गया, फिर आपको लाना है सेल लेवल के साथ में क्या आता है, बी, तो बी ले आए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई और फिर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, यू है यू हो जाएगा। ये WH वर्ड से बन रहा है, वाई विल सी पे द फाइन। तो एक्टिव में WH वर्ड से है तो पैसिव में भी ये WH वर्ड ही रहेगा, तो वाई का वाई रहेगा। अब आपको यहाँ पर देखना है, पे है वो वर्ब है, द फाइन है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे। जो ऑब्जेक्ट एक्टिव में वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको इसके अनुसार लानी, द फाइन के अनुसार लानी, और द फाइन के साथ में क्या आएगा, विल। फिर इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया द फाइन, फिर आपको लाना है बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई और सब्जेक्ट है वो सी है वो बन जाएगा आर। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों ही साथ में हो,
विल ही नॉट हेल्प यू, तो सबसे पहले आप, हेल्प है वो वर्ब है और यू है वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब बनाना है। तो यू के साथ में क्या आएगा, विल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यू बना दिया। फिर ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही था, तो सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको नॉट लाना है, तो नॉट ले आए। फिर आपको बी लाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, और फिर ही बन जाएगा हिम। वाई विल शी नॉट पे द फाइन, पे वर्ब है और द फाइन है वो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप वाई, वाई से बन रहा है तो वाई लाएंगे, फिर द फाइन है वो सब ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनेगा, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो विल, फिर द फाइन ले आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर ये नॉट ले आए, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर आपको बी लाना ही था, सेल विल होता है उसके लिए आपको क्या लाना, सेल या विल वालों में सेल या विल के लिए आपको बी लाना, याद रखना बस इतना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैड, और फिर बाई, और सी बदल जाएगा हर में। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो सेल और विल थे वो एक तरीके से मॉडल ही थे, और दूसरे भी मॉडल होते हैं। सबसे पहले वर्ब है वो कार्य के एक्शन के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल वर्ब। यानी मॉडल वर्ब है वो एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब ही है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, नॉट, मस्ट मॉडल कहलाते हैं। ये जब किसी सेंटेंस में आएंगे तो उनका पैसिव कैसे बनेगा, तो मॉडल के बाद में हमेशा V1 आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पैसिव में आपको मॉडल के साथ में बी एक्स्ट्रा लाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बी आपको याद रखना, यानी जैसे सेल और विल का हो रहा था बी, उसी प्रकार से इनका भी हो रहा है। यानी जो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका जिस तरीके से पैसिव बनता है उसी प्रकार से मॉडल वर्ब का भी पैसिव बनता है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये है वर्ब, और कैन है वो हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल है, तो इसका पैसिव कैसे होगा, दिस प्रॉब्लम है ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो दिस प्रॉब्लम आ गया। फिर आपको लाना जो मॉडल है उसको, तो यहाँ पर कैन आ गया। फिर साथ में क्या लाना है, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और आई है वो बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी। और यहाँ पर ये कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पर कैन नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है तो वाक्य है वो नेगेटिव बनता है। तो मॉडल वर्ब के बाद में भी नॉट लगेगा तो वाक्य है नेगेटिव बनेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब भी है। सॉल्व वर्ब है और दिस क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्ट। सबसे पहले दिस क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लाना है, हेल्पिंग वर्ब कैन लाना है, और साथ में नेगेटिव था तो यहाँ पर भी नेगेटिव बनाना तो नॉट लगाना है, फिर बी लाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, और फिर बाई, और फिर ये सब्जेक्ट था ही, ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो हिम हो जाएगा। मे आई हेल्प यू, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मॉडल वर्ब है। मे है वो मॉडल वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ये वापस अपने को मे का मे ही रखना है। उसके बाद में ये हेल्प है वो वर्ब थी, और यू है वो ऑब्जेक्ट था, यू ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मे के बाद में आ जाएगा ये। फिर मे के लिए आपको लाना है बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, और सब्जेक्ट आई था वो बन जाएगा मी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हु विल सॉल्व दिस सम, तो यहाँ पर हु से बन रहा है, तो जब भी हु से एक्टिव का वाक्य है तो पैसिव में उसके लिए आएगा बाई हूँ। फिर आपको लाना है विल, फिर आपको लाना है ये दिस सम है जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस सम सब्जेक्ट, और फिर यह विल मॉडल था तो इसके लिए आपको लाना है बी एक्स्ट्रा, और फिर ये सॉल्व्ड है वो हो जाएगा V3। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। तो कंटिन्यूस कोई भी टेंस हो उसमें हमेशा V4 आती है। पहले भी आपको बताया था V4 का मतलब कंटिन्यूस टेंस और कंटिन्यूस का मतलब V4। अब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर के प्रत्येक भाग के अंदर शैल या विल आएगा, और कंटिन्यूस में यहाँ शैल या विल के साथ में क्या आएगा, बी। तो शैल या विल होता है तो उसका पैसिव बनाते हैं, हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बी पहले ही है, शैल या विल के साथ में बी आ रहा है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो याद क्या रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आता है, शैल या विल बी, और साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी टेंस में आते हैं, इसलिए आपको याद है नहीं करना।
तो इसके एफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे, आई शैल बी रीडिंग ए बुक, शैल बी और वी फोर, विल बी और वी फोर। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना, और पहला हेल्पिंग वर्ब शैल है, उसके बाद में नॉट आ गया, फिर बी और फिर वर्ब की चौथी फॉर्म। तो यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है, बाद में नॉट लगा दिया, बी और विल वर्ब की चौथी फॉर्म। और इंट्रोगेटिव में होगा तो हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यूएस वर्ड से दो तरीके से बनता है, तो शैल फिर सब्जेक्ट और बी और फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, विल सब्जेक्ट बी और वर्ब की चौथी फॉर्म। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आएगा नॉट और फिर बी और फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, और वाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट बी और वर्ब की चौथी फॉर्म। इस प्रकार से ये इस टेंस के अंदर सेंटेंस आते हैं, लेकिन इनका पैसिव नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इनमें पहले से ही बी आया हुआ है, अब इनका पैसिव नहीं बन सकते। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट कोई भी टेंस होता है उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट का मतलब V3 और V3 का मतलब परफेक्ट टेंस। और इसके पहले फ्यूचर का प्रत्येक भाग में क्या आता है? शैल या विल, आई और वी के साथ में शैल और से के साथ में विल, और यहाँ पर इसके साथ में और आएगा हैव, हैज कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो आपको इतना याद रखना, शैल या विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब आती है? परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए शैल और विल आएगा और साथ में हैव आ जाएगा। अब एक्टिव में शैल या विल के साथ में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, पैसिव में शैल या विल के साथ में है और एक्स्ट्रा आपको बीन लाना है। तो ये बीन याद रखना। कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसका आप पैसिव बनाते हैं, परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसका पैसिव बनाते हो हमेशा, तो ये याद रखना। एफर्मेटिव में आई शैल हैव रिटन मैनी लेटर्स, रिटन है वर्ब है और मैनी लेटर्स है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर आपको यहाँ पर आई के साथ में शैल आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैनी लेटर के साथ में क्या आएगा? विल, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब आपको लाना है हैव, विल और हैव दोनों ही साथ में आएंगे। फिर जब विल हैव है तो उनके लिए आपको परफेक्ट टेंस बन गया, और परफेक्ट टेंस में आपको लाना है बीन, फिर रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, और फिर बाई और सब्जेक्ट आई था, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा मी हो जाएगा। सी विल हैव कुक्ड द मील, सी विल हैव कुक्ड द मील। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें विल या सेल के साथ में हैव होना ज़रूरी है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें वो मॉडल है और उसके साथ में बी आएगा पैसिव में, लेकिन सेल या विल के साथ में अगर हैव है तो उस समय आपको उसके लिए बी लाना है, बी कभी नहीं लाना है। तो कुक्ड है वो वर्ब हो गया, द मील है वो ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया, द मील हो गया। फिर यहाँ पर द मील के साथ में हेल्पिंग वर्ब लाना सेल या विल में से, तो क्या आएगा? विल। सेल तो है वो आई और वी के साथ में आता है, फिर आपको हैव आ गया, और अब एक्स्ट्रा आपको लाना है ये बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। नेगेटिव में सेल के बाद में नॉट आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से हमेशा वाक्य नेगेटिव बनता है, चाहे एक्टिव का हो या चाहे पैसिव का हो। रिटर्न वर्ब है, इलेटर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इलेटर हो गया, फिर इलेटर के साथ में विल आएगा तो विल लिख दिया, और उसके बाद में आपको लगाना है वाक्य नेगेटिव था तो नॉट, और फिर जो हैव था उसको हैव को लाना है, और फिर पैसिव में इसके लिए आपको लाना है बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा मी। ही विल नॉट हैव ईटन ब्रेड, तो ईटन है वो वर्ब है, ब्रेड है वो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ब्रेड के साथ में विल आएगा, वाक्य नेगेटिव था तो नॉट आएगा, पीछे हैव बसा हुआ था तो हैव आ जाएगा, और फिर आपको लाना है बीन एक्स्ट्रा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सब्जेक्ट ही था, हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में दो तरीके से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यूएस वर्ड से। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो पैसिव में भी आपको हेल्पिंग वर्ब भी रखना है। विल सी है वॉश द क्लोथेज, वॉश की वर्ब है, द क्लोथेज है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है वही लाना है। तो क्लोथ्स के साथ में आएगा विल, फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया द क्लोथ्स, फिर जो हैव बसा था उस हैव को ले आए, फिर हैव आता है उस समय आपको बीन लाना होता है, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सी का हो जाएगा, सी यहाँ पर सब्जेक्ट था यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हर। वाट विल यू हैव डन, तो यहाँ पर ये डब्ल्यूएस वर्ड से सुन रहा है तो पैसिव भी डब्ल्यूएस वर्ड से ही बनेगा। तो सबसे पहले आप वाट का वाट ले आए, फिर यहाँ पर विल लाना है
और फिर हैव लाना है आपको, फिर एक्स्ट्रा आपको बीन लाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लाना है, और फिर बाई, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट था तो यहाँ पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाई विल मोहन नॉट हैव रन ए रेस, तो डब्ल्यू एस से शुरू है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, दोनों ही, नॉट भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो सबसे पहले आप वाई को वाई लाएंगे, फिर यहाँ पर ए रेस है वो ऑब्जेक्ट है जो कि बाद में सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, तो इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो इसके साथ में आएगा विल, फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको नॉट लाना है, फिर जो पीछे हैव था उसको हैव को लाना है, फिर हैव के साथ में क्या आता है बीन, पैसिव में ये लाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रन, और फिर बाई, और सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन था और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होएगा तो भी मोहन ही होगा। सेल आई नॉट हैव रीबुक्ड हिम, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो वापस भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। हिम ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो ही बनेगा और ही के साथ में क्या आएगा विल, फिर ही ले आए, फिर बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही था तो सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लाना था, फिर जो पीछे क्या बसा था हैव, और पैसिव में उसके हैव के लिए क्या आता है बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और सब्जेक्ट आई था तो मी में बदल गए। नेक्स्ट फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, किसी का भी, तो उसके में लाना आपको बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों के लिए बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। अब फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए क्या आएगा सेल या विल, और साथ में आ जाएगा हैव, सेल या विल साथ में हैव। अब देखिए इनका पैसिव नहीं बनता है क्योंकि इनके साथ में पहले से बीन आया हुआ है, तो इसका पैसिव नहीं बनता है। तो आई शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा। ही विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 10 years, वह पिछले 10 वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहा होगा। तो यहाँ पर शैल या विल, हैव, बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म, तो बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म हमेशा आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और फ्यूचर के लिए शैल या विल और साथ में हैव आ जाएगा। तो नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, डब्ल्यूएस वर्ड से बनेंगे तो डब्ल्यूएस वर्ड लाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो ये आप देख लें इस तरीके से बनते हैं, लेकिन पैसिव नहीं बनते। तो पैसिव है वो 8 टेंस का बनता है, आपने समझ लिया होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तीनों ही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनका पैसिव नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है। और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है। से सभी जो 8 टेंस रहेंगे, 3 ये हो गए और एक ये, इन सियारों का नहीं बनेगा, और पीछे 12 में से सियार चले गए तो 8 रहे, इन 8 का बनता है। आज की क्लास यही पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आपका कोई भी प्रश्न, सलाह या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।